जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। सॉरी, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस और देखते हैं ओके। ओवरऑल एनर्जी एस्केपिस्ट। ओके, टाइम की जो डिमांड है दैट इज़ टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट येस यू आर स्प्रेडिंग योर विंग्स। अब आप जैसे कहते हैं ना, अपने शेल में से बाहर आ रहे हैं, या बहुत टाइम से कुछ एनर्जी जैसे था ट्रैप्ड थी, लेकिन नाउ यू आर ट्राइंग टू फ्लाई, लर्निंग। और या आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि येस कि आप उड़ सकते हैं, बिना पंख के भी आप आगे उड़ सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एक अंदर वो फीलिंग आ रही है, एक वो जज्बात आ रहे हैं कि येस यू कैन डू इट। किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है ये, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, एक एनर्जी ऐसी है विद इन नाउ। ये जो वीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप के साथ कनेक्ट करना, स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ क्वाइटली, और रीडिंग अ बुक और डूइंग समथिंग, या अपने लैपटॉप पे कोई अच्छी सी कोई मूवी देखना, स्टफ लाइक दैट। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो चेंज लेके आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा आप उससे कनेक्टेड फील कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकती है आपको ये चीज़। 3 नंबर और मे बी 5 नंबर मे बी important for you, so never mind, I am getting these things for all the Cancerians। चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। Oh my God, Cancerians, you have so much love for somebody and you are yearning for reconciliation। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, yes of course, अच्छा कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव, ठीक है, बिल्कुल ही टोटली न्यू लव है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन विद समबडी, ठीक है, आप सोच रहे हैं यू वांट टू बी विद समबडी एंड मे बी यू वांट टू टॉक टू समबडी, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी। ये जो पर्सन है, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो। कुछ के लिए हो सकता है ये जो पर्सन है अपने इमोशंस को होल्ड पे रख रहे हैं, ऑल दो दे कैन सेंस, दे कैन फील यू। चाहे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, लेकिन आप लोग एनर्जी लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दिस आई कैन सी। और दूसरा ये है कि इट्स अबाउट इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। नाउ फ्यूचर की बात करें, आई थिंक समबडी इज़ डिफेंसिव हियर, कोई यहाँ पे अपने आप को हील कर रहा है, ठीक है। और येस ऑफ कोर्स आप लोगों का जो रिलेशनशिप बैक एंड फोर्थ, मतलब कभी भी रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाता है रिलेशनशिप एंड देन एंड, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। टॉक्सिक, कभी कभी टॉक्सिक मे बी इन द पास्ट थिंग्स वर नॉट गुड, तो ये शायद ये चीज़ों की वजह से आप लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो। नाउ समबडी इज ट्राइंग टू हील, और ये चीज़ है जो आपके पार्टनर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। समबडी हैज़ माइग्रेन, दिस एंड दैट। और या कुछ के लिए हो सकता है दैट दे लव बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, बट बिकॉज ऑफ समथिंग चीज़ें स्मूथ नहीं एंड हो गई। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, आई थिंक एक तो स्लो कनेक्शन है, दूसरों के लिए कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, इन अ कनेक्शन, या आप लोगों का सिर्फ कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक समथिंग इज़ गोइंग, या ये जो पर्सन है आपकी तरफ इमीडिएटली कोई स्टेप ले रहे हैं। बिकॉज हाँ, कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, या मतलब कोई और कनेक्शन है, या दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, या आप लोगों का बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, बट अ वेरी स्लो कनेक्शन, वेरी वेरी, तो वो चीज़ मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। और
या एक और चीज़ हो सकती है कि जो आपकी एनर्जी है, मे बी यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, मे बी यू वॉन्ट टू प्रपोज दिस पर्सन, यू नो, वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। येस ऑफ कोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कैंसेरियंस आर लाइक आप प्रिटेंड कर रहे हैं दैट यू हैव लाइक यू स्टबर्न एंड ऑल दैट, बट मे बी ये अंदर की फीलिंग्स हो सकती है आपकी। चलिए, ओके चलिए अब आपके करियर की बात कर लेते हैं। करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिकग्निशन, प्रेज। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मनी वाइज आई थिंक यू आर लाइक कुछ डिस्कशन चल रही है, कुछ मीटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। आप चाहते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, यू नो, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और येस ऑफ कोर्स एक कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या हो सकता है कि आप मैंने बोला ना, कोई नया कुछ नया अडेप्ट कर सकते हैं, सक्सेस विक्ट्री की और आप बढ़ चुके हैं। सो इट्स अ गुड थिंग एंड यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंटेंट दिस वीक। अगर हम बात करें, हाँ, अगर मनी वाइज बात करें तो शायद हो सकता है, मैंने आपको बोला ना कि स्लोली एंड स्टडीली, येस, वो भी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो लेट्स फाइंड आउट और व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर द कैंसेरियंस। ओके, टेकिंग टाइम, ठीक है, जो भी हमारे पास पहले एनर्जी आई थी, टेकिंग टाइम विद इन योर सेल्फ, अपने आप के साथ कनेक्ट करना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वीकेंड आ रहा है, सो मे बी यू विल बी फीलिंग लिटिल लेट बैक और आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट नेवर माइंड, आई थिंक। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है कि आप कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, लविंग, लव इज़ ऑल ऑन योर माइंड एंड यू वॉन्ट दैट लव, आपको कोई केयर करे, आपको कोई प्रोटेक्ट करे, यू आर लाइक यर्निंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल, यू नो, स्पिरिचुअली ऑल्सो न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू एंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस, आप कहीं दर्शन करने जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं विद द डिवाइन एनर्जी एंड मे बी इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन या स्टफ लाइक दैट। चलिए, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? एंजल्स आर विद यू। आई थिंक जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक एनर्जी आपके अराउंड ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसमें टैप इन कीजिए। न्यू एनर्जी हमेशा फ्लो कर रही होती है, अब ये आपके ऊपर है और आपको हेल्प भी मिल रही है, डिवाइन सपोर्ट भी मिल रही है, तो और आपको क्या चाहिए? सरेंडर कीजिए। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यस, आपको कोई कुछ चीज़, यू नो, कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये राइट पाथ है, तो आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सोच समझ के, ये नहीं कि आप कुछ भी गलत कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप नो, व्हाट आई मीन टू से ही कि जो आपकी गट फीलिंग कह रही है दैट दिस इज़ द राइट पाथ एंड फॉलो इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।